नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल बीरू एकेडमी पर। डियर, आज हम बात करने आए हैं बीएड वर्सेस वीटीसी के प्रभावित चलचित्र मुद्दे पर। आखिर एनसीटीई के गजट का सुप्रीम कोर्ट किस आधार पर और कैसे अध्ययन कर रहा है, किसकी जीत होना लगभग तय मानी जा रही है, क्या बीएड को प्राथमिक लेवल से बाहर होना पड़ सकता है। तो अगर आप भी बीएड वर्सेस वीटीसी के मुद्दे से प्रभावित हैं तो पूरा एनालिसिस सुनिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, ऑथेंटिक अपडेट के लिए चैनल जाना जाता है। चैनल को ऑथेंटिक अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। डियर देखिए, अगर बात की जाए तो आपको पता है कि बीएड वर्सेस वीटीसी का जो अंतिम मामला सुना जाना है, फाइनल डिस्पोजल, वो इसी अक्टूबर माह की 12 तारीख को इस केस का फाइनल डिस्पोजल होना तय है। उसके पहले 6 सप्ताह का जो वीक का टाइम दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, वो प्रत्येक जो पक्ष है अपने अपने पक्ष की जो एसएलपी है, जो प्रत्यावेदन है, वो लगातार सुप्रीम कोर्ट में अपने अपने जो है वो आधार पर उन्हें प्रेषित कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक हवाला दिया था कि ये मामला काफ़ी लंबा है, पेचीदा है, इसमें पूरे देश की नज़र लगी हुई है, इसलिए हम इसका जो एनसीटीई 28 जून 2018 का गजट है उसका बारीकी से अध्ययन करने के लिए हमें टाइम चाहिए। इसी आधार पर इसकी डेट बढ़ाई गई थी और इस डेट को 12 अक्टूबर के लिए फिक्स किया गया था। आखिर किसकी जीत होना प्रस्तावित है, किन किन मुद्दों पर किसका पक्ष ज़्यादा मजबूत आपको समझ में आता है, इसका डिस्कशन करेंगे। आप चाहे जिस भी पक्ष से हो, मेरा किसी भी पक्ष से कोई लेना देना नहीं है डियर, मैं सिर्फ आपको ऑथेंटिक अपडेट मुहैया कराता हूँ। देखिए डियर, अगर एनसीटीई के गजट की बात की जाए, जो 28 जून 2018 का हवाला देकर एनसीटी ने अपने गजट में जो संशोधन करते हुए प्राथमिक लेवल पर बीएड को वरीयता दी थी, इस आधार पर इस गजट को ही राजस्थान की जोधपुर हाईकोर्ट ने कैंसिल कर दिया था और जिसके बाद जो है विभिन्न राज्यों में इसके खिलाफ जो है रिटें चालू हुई और फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर जा पहुंचा था। अगर बात की जाए बीएड अभ्यर्थियों का किन किन पक्षों के आधार पर उनका मामला तूल पकड़ सकता है, मजबूत हो सकता है, तो उसके 2-3 रीजन है। किसी भी प्रदेश की सरकार ने कई जगह पर बीएड को प्राथमिक में वरीयता देते हुए उनकी नियुक्ति भी कर दी है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जहां पर 69,000 की शिक्षक भर्ती में सबसे ज़्यादा बीएड अभ्यर्थियों का झंडा गाड़ा गया था। लगभग 40,000 अभ्यर्थी बीएड के इसमें सेलेक्ट हैं। तो कहीं ना कहीं एनसीटीई ने जैसे ही अपने यहाँ रूल लागू किया था, तुरंत प्रदेश की सरकारों ने उसका कमान जो है संभाला और भर्ती प्रक्रिया को तुरंत शुरू कर दिया था। लेकिन 69,000 में जो चयनित शिक्षक हुए, इसका भी हवाला जो है उत्तर प्रदेश की सरकार का हवाला सुप्रीम कोर्ट में दिया गया था कि जब अगर 28 जून 2018 का गजट जो है वो रद्द कर दिया है हाईकोर्ट जोधपुर की राजस्थान ने, अगर महोदय आप भी रद्द करते हैं तो जो 69,000 शिक्षक भर्ती हुई थी इस आधार पर, तो वो भी तो रद्द होना चाहिए क्योंकि वो उसी गजट के हिसाब से हुई है। इस पेच को कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में रख दिया है। तो अब देखने वाली बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट किस आधार पर 28 जून 2018 के गजट को रद्द करता है। अगर उसको रद्द भी करता है तो 69,000 शिक्षक भर्ती जो हुई है उन टीचरों को कैसे ट्रेंड किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, ये एक बड़ा चुनौती वाला जो मुद्दा है वो सामने निकल कर आ रहा है। लेकिन अगर बात की जाए कि और कौन कौन से बेस जो है कहीं ना कहीं इस मुद्दे को पेचीदा फंसा रहे हैं, तो एक बेस तो यही है और दूसरा बेस अगर क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हैं, हमारे प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी वो अपना हवाला लगातार बीएड के पक्ष में देते नजर आ रहे हैं। और अगर उम्मीद यही है कि 12 अक्टूबर को अटॉर्नी जनरल को भी जो है उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी सुप्रीम कोर्ट में भेजने वाले हैं और एनसीटीई अपने गजट को बचाने के लिए पूरी तरीके से पुरजोर समर्थन के साथ जो है कहीं ना कहीं केंद्र की सरकार हो, शिक्षा मंत्रालय हो, एमएचआरडी हो या आप कुछ भी कह लीजिए, पूरी तरीके से बीएड अभ्यर्थियों के साथ खड़ी हैं। लेकिन बीएड का बाहर होना कितने परसेंट तक आप मान सकते हैं, तो मैं अगर 1% मानता हूं कि बीएड प्राथमिक से बाहर हो सकता है। किस आधार पर? वही राजस्थान जोधपुर का जो डिसीजन है उसी की फोटोकॉपी जो लगी हुई है उस पर जो लिखा गया है कि एनसीटीई को अधिकार बनाने का पूरा आदेश है। वो किसी भी राज्य के लिए, किसी भी प्रकार से केंद्र की शिक्षा व्यवस्था के लिए वो तुरंत जो है नियम तैयार कर सकती है, इसके लिए उसे पूर्ण अनुमति है। लेकिन उसको एक बार प्रत्येक राज्य से परामर्श लेना चाहिए कि आपके यहाँ जब प्राथमिक लेवल पर पढ़ाने के लिए डिग्री धारक ऑलरेडी मौजूद हैं तो फिर आप बीएड के एलिजिबिलिटी क्यों ला रहे हैं प्राथमिक स्तर पर, ये एक बड़ा पॉइंट है। इस आधार पर हो सकता है बीएड को प्राथमिक से बाहर होना पड़े, लेकिन अगर प्राथमिक से बीएड बाहर होता है तो फिर उसे अंदर कराने की कोशिश कर सकती है केंद्र सरकार। उसके पास कई रीजन हैं। वो जो गलती इस बार के नोटिफिकेशन में कर दी है 28 जून 2018 के
गजट में, उसको सही करने के साथ वो फिर एनसीटीई जो है संविधान में संशोधन करवाएगी, अपने दिए गए जो आर्टिकल है उसमें संशोधन करवा लेगी और आरटीई एक्ट 2009 में भी वो संशोधन करा लेगी। और जितने पिछले पोचीदा पॉइंट हैं जिस आधार पर एनसीटी के गजट को राजस्थान ने रद्द किया है उनको सही और दुरुस्त करके वो कहीं ना कहीं बीएड साथियों को फिर से एलिजिबल कर सकती है। तो ये देखने वाली बात होगी कि प्राथमिक लेवल पर किसका कब्जा होता है। लेकिन अभी की डेट में अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड पूरी तरीके से हावी है, क्योंकि उसके साथ केंद्र सरकार और राज्य की सरकारें खड़ी हैं और बीटीसी के पास एकमात्र एक हाई कोर्ट का डिसीजन है जिसके आधार पर वो इस केस को लड़ रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट एनसीटीई के गजट को बारीकी से अध्ययन कर रहा है। मैं आपको बता दूं, अध्ययन करते करते अगर सुप्रीम कोर्ट डिसीजन ये भी देता है कि इस गजट को हम भी रद्द करते हैं तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार उस गजट पर मंथन करके फिर से संशोधन करा के फिर से नया गजट जरूर लॉन्च कर सकती है। तो ये अपडेट वीडियो था, आपकी इन सब पर क्या राय है? आप अपनी राय चैनल पर कमेंट बॉक्स के माध्यम से छाप दीजिए कि प्राथमिक लेवल पर कैसे किन किन मुद्दों को लेकर सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए। चैनल ऑथेंटिक अपडेट के लिए जाना जाता है। पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिए। थैंक यू।